सोच के देखो कि अगर तुम बैंक जाओ और बैंक में बोलो कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, और बैंक का मैनेजर तुम्हें बोले कि जाओ अपनी डिग्री लेकर आओ, अगर तुम्हारे पास बीटेक की डिग्री होगी, एमबीए की डिग्री होगी तो तुम्हें लोन मिलेगा, अगर डिग्री नहीं होगी तो तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? तुम सोचोगे क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है लाइफ में कोई भी लोन डिग्री की वजह से नहीं मिलती। लाइफ में कोई भी पैसा डिग्री की वजह से बैंक आपको नहीं देता। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी, हमारा घर, हमारा परिवार बचपन से हमें डिग्री ले लो, डिग्री ले लो, डिग्री ले लो बताता रहता है, समझाता रहता है, और हम समझते भी रहते हैं। हमें वो चीज़ें उस समय सही भी लगती हैं क्योंकि हमने बाकी चीज़ें देखी ही नहीं, बाकी चीज़ें समझी ही नहीं होती हैं तब तक। लेकिन जब हमारी असली ज़िंदगी शुरू होती है, हमें घर बनाना होता है, कार लेना होता है, हमें हमें बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, तब हमें समझ में आता है डिग्री की वैल्यू जीरो है। बैंक आपका इनकम देखता है, बैंक आपका कंसिस्टेंट पैसा आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा है, आप बैंक को पैसे चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे, ये देखता है। और फिर आप देखते हो कि आपके आसपास ही, आपके जानने में भी कोई ऐसा है जो आपसे कम पढ़ा लिखा है, कम डिग्री वाला है, कम टैलेंटेड भी है, वो बैंक से लोन ले रहा है, बिजनेसेस बना रहा है, एसेट्स खड़े कर रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो फिर हमें शौक लगता है कि यार ये कैसे हो रहा है। हमें स्कूल में हमेशा ये बताया जाता है कि अच्छी डिग्री मतलब लाइफ सेटल्ड। अगर तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है, तुम अच्छे कॉलेज में गए, तुम्हारे पास बीटेक है, एमबीए है, तो तुम्हारी लाइफ सही है, सेटल हो जाएगी। कोई ये नहीं बताता कि असली ज़िंदगी में डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारे पास एसेट्स कितने हैं, तुम्हारे पास लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, तुम्हारी असली औकात क्या है। अब बात यह है, रीज़न ये है इसका कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हमें फाइनेंस वो लोग पढ़ाते हैं जिनकी खुद की फाइनेंस की हालत ख़राब होती है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो लोग पढ़ा रहे होते हैं, बिजनेस के बारे में वो पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बिजनेस तो क्या एक दुकान भी नहीं खोली होती है। हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में वो पढ़ा रहे होते हैं जो खुद एक एम्प्लॉय है और अपना रेजिग्नेशन देते हुए भी डरते हैं। दिक्कत ये नहीं है, बात ये नहीं है कि उनका इंटेंट गलत है, बात यह है कि सिस्टम ही ऐसा है। वो जो आपको फाइनेंस के बारे में बता रहा है, जो फाइनेंस के बारे में आपको पढ़ा रहा है, वो खुद 50,000 रुपये, 60,000 रुपये की सैलरी पर है, उसका हैंड टू माउथ हर महीने चल रहा है। आपको वो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बताएगा, आपको वो सेविंग्स के बारे में क्या बताएगा। ऐसा नहीं है कि उसका इंटेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बताना नहीं चाहता, वो बता ही नहीं सकता क्योंकि उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो आपको अगर समझाने की भी कोशिश करेगा तो प्रोबेबली एफडी में पैसे डाल दो, कुछ सेविंग कर लो, बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा, कुछ ऐसे सेव ऑप्शंस प्रॉब्ली सजेस्ट कर देगा। आज दुनिया का तुम कोई भी बिजनेस उठा लो, चाहे टाटा का, अंबानी का, कोई भी बिजनेस उठा लो, इन सब ने लोन लिए हैं और लोन लेकर इनका काम चल रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, नए बिजनेसेस खुल रहे हैं। लोन एक लेवरेज है, लेवरेज एक टूल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक बिजनेस है, उसमें 30% का प्रॉफिट तुम बना सकते हो। अब तुमने 1 करोड़ रुपए उसमें डाले जो तुम्हारे पास थे, तो तुम 1 करोड़ रुपए डालोगे, 30% का प्रॉफिट बनेगा, मतलब 30 लाख रुपए तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। अब अगर तुम उसमें 10 करोड़ रुपए डाल देते तो तुम्हारा प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए हो जाता, लेकिन तुम्हारे पास तो 10 करोड़ रुपए है नहीं। फिर भी तुम्हारे मन में ये लालसा है कि यार वो जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, वो प्रॉफिट मैं कैसे भी कमा लूँ। तुम बैंक के पास जाते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हो और वो तुम्हें पैसा देता है। वो पैसा देता है, बोलता है मैं 10% ब्याज लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा। तुम्हें लगता है कि 10% इंटरेस्ट मैं इसे दे दूँगा, उसके बाद भी 20% मेरा शुद्ध मुनाफा होगा, क्योंकि मैं 30% तो मिनिमम गारंटीड बना लूँगा। तुम 1 करोड़ रुपए डाल रहे थे, 30 लाख रुपए तुम्हारे बन रहे थे, तुमने 10 करोड़ रुपए डाले, 3 करोड़ रुपए बने। इसलिए लोन लिया जाता है।
लोन देता कौन है? जिसके पास पैसे हैं। वो लोन आपको क्यों देता है? जब उसे ये पता चलता है कि ये बंदा रिलायबल है, जब बैंक को ये लगता है कि ये बंदा पैसे वापस दे देगा। और आपकी रिलायबिलिटी, आप पैसे वापस दे दोगे, ये आपकी डिग्री से नहीं पता चलती, ये पता चलता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल आईक्यू कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं सीख सकते, या बहुत ऐसी चीज़ है कि यार फाइनेंस के बारे में कैसे सीखे, इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सीखे। फाइनेंशियल आईक्यू बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से फाइनेंशियल आईक्यू स्टार्ट होता है। और फाइनेंशियल आईक्यू बेसिक से स्टार्ट होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी दुनिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंस के बारे में नहीं समझते, नहीं जानते। डेवलप्ड कंट्रीज़, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ में 24%, हर 4 में से केवल एक बंदे का फाइनेंशियल आईक्यू अच्छा होता है, फाइनेंस के बारे में ढंग से समझता है। फाइनेंशियल आईक्यू क्या है? पैसे को कमाने के बारे में नहीं, पैसे को संभालने, बढ़ाने और इन्वेस्ट करने के बारे में जो आपकी समझ है। और वो बेसिक जो समझ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यूरोप में 25% के आसपास के लोगों का फाइनेंशियल आईक्यू ठीक होता है, 75% लोगों का बेकार। भारत जैसी कंट्री में हर 10 में से 1 या 2 लोगों का फाइनेंशियल आईक्यू अच्छा होता है। बाकी 80% लोग फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में या तो जानते ही नहीं हैं या मिसगाइडेड होते हैं। देखो, फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए, मतलब सही करने के, समझने के बहुत सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले तो फाइनेंस के 4 पिलर्स होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं, उससे आपको समझना है। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा एसेट, चौथा लायबिलिटी। इनकम क्या होती है? आपके पास जो टोटल पैसा आता है, आप एक दुकान के मालिक हैं, जितनी बिक्री हो रही है, जितना सामान आपका बिक रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो आपका इनकम है। आप एक जॉब में हैं, आपकी जो सैलरी आ रही है वो आपकी इनकम है। आप रिटायर्ड हैं तो आपकी पेंशन आ रही है, प्रॉब्ली कोई घर है वहाँ से रेंट आ रहा है, जितना पैसा टोटल आ रहा है ये आपका इनकम है। एक्सपेंस क्या है? जो पैसा खर्च हो रहा है आपका किसी भी पर्पज से, किसी भी रीज़न से। एसेट क्या है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसा बना कर देती है आपको, वो एसेट है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए मजबूरन आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, वो लायबिलिटी है। ये चारों चीज़ें जब आप समझ लेते हो तो इससे 2 चीज़ें आपको निकल के आती हैं। पहला प्रॉफिट। प्रॉफिट है इनकम माइनस एक्सपेंस। आपका जो टोटल इनकम पूरे महीने का है या पूरे साल का, किसी भी एक ड्यूरेशन का, और उसी ड्यूरेशन में, मतलब 1 महीने का अगर एग्जांपल लेते हैं तो 1 महीने में जो टोटल इनकम है माइनस जो टोटल एक्सपेंस है, ये जो बचता है ये आपका प्रॉफिट है। और जो आपकी एसेट्स हैं माइनस आपकी लायबिलिटीज, ये आपकी नेटवर्थ है। ये कैलकुलेट करना, कॉपी पेन पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों के एक्सपेंसेस माइनस इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट पॉजिटिव में होता है, लेकिन एसेट माइनस लायबिलिटीज करते हैं तो नेटवर्थ नेगेटिव में आता है। देखो, एसेट मतलब जो पैसा लाता है और लायबिलिटी मतलब जो पैसा ले जाता है। लेकिन लोग ये डेफिनेशन जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी रियल लाइफ में समझते इसका उल्टा है। जैसे उन्हें लगता है फोन एक एसेट है, कार एक एसेट है। नहीं, फोन एक लायबिलिटी है, कार एक लायबिलिटी है। फोन आपको पैसा कमा कर नहीं दे रही है, कार आपको पैसा कमा कर नहीं दे रही है until you are a Uber driver। कौन कौन सी चीज़ें एसेट्स होती हैं? जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, ETFs, बिजनेसेस, मशीन, डिजिटल IPs। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमाती है या कमा कर देने में हेल्प करती है, वो
आपकी एसेट है। आपका होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए एसेट ज़्यादा लायबिलिटी कम। आपके पास कैलकुलेट करो कि आपके पास कितने लोन्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, और कैलकुलेट करो आपके पास कितने एसेट्स हैं। हमेशा आपकी लाइफ में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एसेट ज़्यादा लायबिलिटीज़ कम इक्वल टू नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। और आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये प्रॉफिट से नहीं कैलकुलेट होता, ये इनकम से कैलकुलेट नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट नहीं होता। केवल आपका नेटवर्थ मंथ बाई मंथ इंक्रीज होना चाहिए, ईयर बाई ईयर इंक्रीज होना चाहिए, तब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो, फाइनेंशियल आईक्यू का तीसरा एक मतलब पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, बजटिंग। अगर आपकी इनकम, आपकी सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए के आसपास है, तो 50-30-20 का रूल बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आपकी जो टोटल मंथली इनकम है उसका 50% आधा आपके सर्वाइवल पर जाना चाहिए, आपकी रेंट, ग्रॉसरीज, इंश्योरेंस, घर, खाना, स्कूल फीस, और 30% आपके वांट्स पर जानी चाहिए, मतलब ट्रैवल पे, शूज़ लेने हैं, शॉपिंग करनी है, घूमना है, और 20% सेविंग पर, इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप 20% सेव नहीं कर रहे हो तो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल रिस्क पर डाल रहे हो। 20% सेव करना एक ऑप्शन नहीं है, 20% सेव करना मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है। एक चीज़ समझो कि सेविंग से सिर्फ सेफ्टी मिलती है, सेविंग से कोई भी रिच नहीं बनता। रिच बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने पैसे को ग्रो कराना पड़ेगा, पैसे को बढ़ाना पड़ेगा, पैसे को आपके लिए, खुद के लिए काम पर लगाना पड़ेगा। अगर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, अगर आपका पैसा ग्रो हो रहा है जब आप काम नहीं कर रहे हो उस समय भी, तो आप रिच बनोगे। अदरवाइज आप केवल सेफ्टी क्रिएट कर रहे हो, सेफ्टी बन रहे हो। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे ETFs है, बिगनर्स के लिए बहुत बेहतरीन है। उससे भी सेफ चाहिए और सुकून चाहिए, म्यूचुअल फंड्स। आप थोड़ा देख सकते हो, कर सकते हो, समझ सकते हो, तो स्टॉक्स पर चले जाओ, शेयर मार्केट में चले जाओ, और ज़बरदस्त ट्रेडिंग कर लो, क्रिप्टो कर लो, दिमाग चकरा जाएगा। ऑप्शंस और फ्यूचर की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, हाई रिस्क हाई रिटर्न। मार्केट गिर रहा है उस समय भी दबाकर पैसे छापो। जब आपका पैसा पैसा बनाने लगे तब ग्रोथ होती है, तब वेल्थ क्रिएट होता है। जब तक आप पैसा बना रहे हो अपने टाइम के अगेंस्ट एक्सचेंज करके, मतलब आप टाइम दे रहे हो, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, तब तक आप सेफ हो, रिस्क कम कर रहे हो, अमीर नहीं बन रहे हो, वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हो। लोन कभी भी गलत नहीं होता। कई सारे लोग बोलते हैं लोन नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है। मैं मानता हूँ लोन गलत नहीं होता, लोन लेना ही चाहिए भाई। लोन का पर्पस सही या गलत होता है। फ़ोन के लिए लोन लेना, EMI बनाना, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ट्रैवल के लिए, वैकेशन के लिए, वो गलत होता है, उसमें आपको ध्यान देना है। शादी के लिए आप ले रहे हो, लाइफस्टाइल के लिए ले रहे हो, वो गलत होता है। आप एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रहे हो घर खरीदने के लिए, आप बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, इवन आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लोन ले रहे हो, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। बाद में ये और पैसे कमा कर देगा, बाद में और ये एसेट बनाएगा, बाद में और ये अर्निंग करेगा, वेल्थ क्रिएट करेगा। और लोन को टाइमली पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन अगर आप टाइमली पे नहीं कर रहे हो तो कोई भी पर्पस हो, कैसा भी पर्पस हो, आपके लिए वो लायबिलिटी बन जाएगी, डेट ट्रैप में आप फंस जाओगे। आप कितने टैलेंटेड हो, आपके पास कितनी डिग्री है, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, बैंक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंक ये देखता भी नहीं आपका। बैंक ये देखता है कि क्या आपकी रेगुलर इनकम आ रही है कि नहीं। बैंक ये देखता है कि आपने पुराने सारे डेट्स को पे किया है कि नहीं। बैंक ये देखता है कि आप अगर किसी बिजनेस में है
तो आपकी सेल्स ग्रो हो रही है कि नहीं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। बैंक आपकी पर्सनल डिग्री, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपके दादा का नाम, आपके पिताजी का रुतबा नहीं देखता। बैंक देखता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बैंक की नज़र में वही आपकी औकात है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। पहला तरीका है अपनी इनकम को कंसिस्टेंट रखें, अपनी इनकम को लगातार बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आज इनकम आपकी 100 रुपये है, कल 10 रुपये है, फिर 100 रुपये है, फिर 10 रुपये। अगर आप 200 रुपये हर महीने नहीं बना पा रहे हैं तो 100 रुपये हर महीना बनाइए, लेकिन हर महीने 100 रुपये बनाइए। जब आपकी इनकम स्टेबल होती है तो बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, बैंक आपको क्रेडिबल समझता है। अपने एक्सपेंसेस को स्मार्ट रखो। अगर आपके एक्सपेंसेस इधर उधर हैं, आपके एक्सपेंसेस अननेसेसरीज हैं, तो कभी भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। तीसरा, एसेट्स बिल्ड करो। आपको एसेट्स बिल्ड करने पर, कहीं पर भी खर्चा करना हो, कहीं पर भी पैसे डालने हो, अगर वो एसेट, वो चीज़ कल को पैसा कमा कर देगी, पैसा बना कर देगी, तो नो ब्रेनर, यू शुड गो फॉर इट। लाइबिलिटीज़ को कम से कम रखो। कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसा बनाकर नहीं देने वाली है, जो एक बार खर्च कर दिया तो खर्च कर दिया, उससे दोबारा रिटर्न नहीं आने वाला है, तो अपने दिमाग में रखो कि इसमें जितना कम पैसा डाला जाए, जितने देर तक अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड करना चाहिए। डिग्री जरूरी है, डिग्री ऐसा नहीं है कि डिग्री का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिग्री जरूरी है केवल आपको एंट्री टिकट के लिए। उसके बाद आपका फाइनेंशियल आईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा काम करता है आपके लिए। अगर आप बजटिंग सीख गए, इन्वेस्टमेंट सीख गए, आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस सीख गए, आप अपना नेटवर्थ निकालना सीख गए, तो ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स देगा। जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग होगी ना, तो सब लोग आपको पूछेंगे, बैंक भी आपको पूछेगा। आज से एक डिसीजन लो कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा, डिग्री के बारे में सोचूंगा, लेकिन ब्लाइंडली वर्शिप नहीं करूँगा। मैं डिग्री की इंपॉर्टेंस समझता हूँ, बट डिग्री की इम्पोर्टेंस के साथ साथ बाकी चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं कमतर नहीं आंकूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।